नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाला है। बेशक इस दिन दुनिया नए साल का जश्न मना रही होती है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए अपने पूर्वजों को शौर्य को सेलिब्रेट करने का दिन होता है। बहुजन 1 जनवरी की तारीख को शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। दरअसल 19वीं सदी की जब शुरुआत थी, तब पुणे के ब्राह्मण राजा पेशवा बाजीराव सेकंड का शासन चल रहा था। इस शासन का आधार मनुस्मृति के कानून को बताया जाता है। महाराष्ट्र की अछूत जातियों से छुआछूत तो किया ही जा रहा था, बल्कि इसके साथ साथ शारीरिक तौर पर भी उनके साथ अत्याचार किए जा रहे थे। पेशवा की क्रूरता और उदंडता, उसकी नीचता किसी के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इन अत्याचारों को रोकने की कुछ अंग्रेज शासकों ने बहुत कोशिश की, पर कुछ राजा उन्हीं के गुलाम थे। ऐसे में जो अंग्रेज थे वो ज्यादा दखल नहीं दे पा रहे थे, ज्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे थे। महाराष्ट्र की अंग्रेजी सेना में रेजिमेंट थी, एक रेजिमेंट थी जिसका बहुत जिक्र होता है, और इस रेजिमेंट का नाम था महार रेजिमेंट। बाजीराव पेशवा के अत्याचारों से महार रेजिमेंट के महार सैनिक काफी गुस्से से भरे हुए थे। उनके भी अंदर उस अत्याचार को खत्म करने की मन ही मन में चिंगारी जल रही थी। हुआ ये कि अंग्रेजों और पेशवा में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। सताए हुए महारों को जैसे बहुत बड़ा मौका हाथ लग गया। अंग्रेजों ने पेशवाओं के सताए गए महार रेजिमेंट के चुनिंदा सैनिकों को रेडी किया ताकि पेशवा को सबक सिखाया जा सके। महार सैनिक भी बहुत गुस्से में थे। 1817 के दिसंबर महीने में उन्होंने पेशवा पर हमला बोलने की पूरी प्लानिंग कर ली। 1 और 2 बटालियन जो कि महार रेजिमेंट की लाइट इन्फेंट्री की थी, वो पूरी तरह से रेडी कर दी गई थी। अंग्रेजों ने उनकी पूरी हेल्प की। इस लड़ाई को लीड कर रहे थे अंग्रेज कैप्टन फ्रांसिस स्टॉनसन। एक तरफ दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, तो दूसरी तरफ जो है महार रेजिमेंट की बटालियन खुद को तैयार करने में लगी थी और पेशवा की तरफ हमला करने जा रही थी। सैनिक भूखे प्यासे जरूर थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। बाजीराव पेशवा के पास बड़ी सी सेना थी, जिसमें 20,000 सवार सैनिक और करीब 10,000 पैदल सैनिक शामिल थे। ऐसी विशाल बहुत बड़ी सेना को खत्म करने के लिए जो महार रेजिमेंट थे, उनके पास महज 500 की संख्या में उनके पास सैनिक थी, और यही छोटी सी उनके पास सेना थी, महार सेना। 1 जनवरी 1818 को पुणे के कोरेगांव के उत्तर पश्चिम में युद्ध छिड़ गया, युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध भीमा नदी के किनारे लड़ा गया। 1 जनवरी 1818 को जमकर युद्ध हुआ, और एक के बाद एक क्रूर पेशवा की धरती उन्हीं के खून से जो महार सैनिक थे उन्होंने रंग डाली। महार सैनिकों ने पेशवा के करीब 30,000 सैनिकों की जो हालत की, वो तब देखने वाली थी। पेशवा की सेना धूल में मिल गई। आखिर में पेशवा को बंदी बनाया गया। महारों की बहादुरी ने अंग्रेजों के भी होश उड़ा दिए। 500 महार सैनिक बेसिकली जो बंबई के ही रहने वाले थे। इस युद्ध में महज 22 महार सैनिक शहीद हुए। 1851 में कोरेगांव में इन शहीदों की याद में अंग्रेजों ने एक विजय स्तंभ बनवाया। आज भी वो स्तंभ जाति व्यवस्था पर महार सैनिकों के किए गए चोट के खिलाफ किए गए संघर्ष को दिखाता है। दूसरे युद्धों से ये युद्ध कैसे अलग था, इसे समझना चाहिए। हालांकि इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। यह युद्ध जागीर या राज्य रियासत जीत लेने का या फिर उस पर कब्जा कर लेने का नहीं था, बल्कि अपनी अस्मिता और अपने सम्मान के लिए लड़ने का था। पुरानी जाति व्यवस्था की जो गुलामी एक वर्ग को जकड़ाए हुए थी, उसे तोड़ने का यह युद्ध था। छूत अछूतों के दायरे को तोड़ देने का यह युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की जाति व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने छुआछूत से लड़ने के लोगों को प्रेरणा दी। यह युद्ध सदियों तक अपने सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अपनी इज्जत के लिए, अपने आप के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ने के लिए सदियों तक प्रेरित करता रहेगा।
इस सेगमेंट में इतना ही। महार रेजिमेंट की ये बहादुरी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लगे हाथ और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाए इस सेगमेंट में। यहीं तक।